से जोड़ते हैं दिल्ली खबरों से। दिल्ली खबरें किस तरह की हैं, जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस टॉपिक को लेकर खबरें हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, बने रहिए खबर के अंत तक। खबर किस टॉपिक को लेकर है, जैसा कि सियासत में आतिशी है। दिल्ली की नए सीएम की पारी, 4 साल में विधायक, मंत्री और अब मुख्यमंत्री। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए कराते हैं इस खबर से रूबरू व साक्षात्कार। तो दोस्तों चलिए हम खबरों से ये आपके लिए जो रूबरू कराते हैं किस प्रकार से खबरें हैं। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वे अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय हैं। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी गई हैं। तो किस तरीके से मोर्चा संभाले देखी गई है, दोस्तों बने रहिए खबर के अंत तक। इस पूरी खबर की पड़ताल के साथ हम आपके लिए रूबरू कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से वो खबरें किस प्रकार से हैं। दोस्तों दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वे अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवी वेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लग गई है। मंगलवार सुबह से एएपी संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया। आतिशी पंजाबी राजपूत प्रभाव से ताल्लुक व्यक्ति और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। दोस्तों खबरें वेबसाइट सूत्रों सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक जागरूक करने का प्रयास है। तो वो किस प्रकार से है, तो आइए हम और भी कड़ियों से आपके लिए अवगत कराते चले। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वे अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय है। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी गई है। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था। जानिए आतिशी के बारे में। आतिशी साल 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और किस तरह के उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में बनी। उन्होंने बीजेपी धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से हराया था। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता नाम विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंगडेल स्कूल से की। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री से एचडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेवनिंग स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में 7 साल बिताए जहां वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्राणियों से जुड़ी। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ काम किया जहां उनकी पहली बार एएपी के कुछ सदस्यों में मुलाकात हुई और वो पार्टी की स्थापना के समय ही शामिल हो गई। किस तरह से शामिल हुई? एएपी की नीतियों का आकार
देने में निभाई बड़ी भूमिका। आपसी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने पार्टी के गठन की शुरुआत दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आपसी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से पक्ष रखा। केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया की भी करीबी हैं। उन्होंने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला। दिल्ली पुलिस से बढ़ना हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान तब तमाना पार्टी का रुख रखना हो या फिर एमसीडी के स्कूल में छापेमारी का निरीक्षण करने की वजह से आपसी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हाल में ही जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, तब उन्होंने अपनी जगह आपसी का नाम आगे बढ़ाया और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। 2 दिन पहले जब केजरीवाल ने खुले से अपने इस्तीफा का ऐलान किया, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी और आपसी के नाम का जिक्र किया था। केजरीवाल चाहते कि आपसी उनकी जगह झंडा फहराएं, जबकि एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था। उस समय कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। 2023 में पहली बार मंत्री बनी थी आतिशी। 2023 में पहली बार मंत्री बनी थी आतिशी। केजरीवाल ने खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से पहले ही आतिशी को न सिर्फ 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाया था, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी दिए थे। आतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय भी हैं। पेयी शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व योजना और वित्त विभाग संभाल रही हैं। महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम अहम माना जा रहा है। आतिशी ने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक शिक्षा के लिए मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में कार्य किया है। आतिशी 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह में भी शामिल रही। के विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कानूनी लड़ाई के दौरान भी एक्टिव रही। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। आज हम आम आदमी की विधायक दल की मीटिंग में इस पर फैसला हुआ कि आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, संबंधित खबरों हैं जो कि संबंधित खबरों से हम आपके लिए साक्षात्कार करा रहे हैं। तो अभी जो मैंने बताई थी वो भी संबंधित खबर थी, और भी इससे रिलेटिव जो कड़ियां या खबरें हैं उनसे भी साक्षात्कार कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बने रहिए आप खबर के अंत तक। आज से होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। एएपी विधायक दल की बैठक में फैसला। सूत्रों का कहना कि दिल्ली सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र 26 से 27 सितम्बर होगा। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगे। वो अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली सरकार का कार्यभार संभालेंगी। खुद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया है। सभी विधायकों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। आतिशी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र 26 से 27 सितम्बर को होगा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवी वेट मंत्री रही। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। किस तरह चल रहा था? इससे पहले मंगलवार सुबह से एपी संयुक्त केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया था। आतिशी पंजाब राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में मुख्यमंत्री बनने जा रही है। इससे पहले वो 2019 में पूर्व लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों से आ गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। कौन है आतिशी? आतिशी साल 2020 पहली बार काजी विधानसभा क्षेत्र उन्होंने जो है उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से हराया था। आतिशी का जन्म जैसा कि दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ। बार बार ये बात इसलिए आती है दोस्तों, अलग अलग वेबसाइटों की सूत्रों की अलग अलग खबरें होती है, तो वो इसलिए जो है वो बात बार बार आ जाती है। तो इसमें जो है
ज्यादा कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों खबर के अंत तक बने रहिए और ध्यान दीजिए कि खबर किस टॉपिक को लेकर है। टॉपिक हमारा वही है जो कि केजरीवाल ने जो आरसी को चुना है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो वो किस प्रकार से दोस्तों कड़ियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन सारी कड़ियों से जो हम आपके लिए अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। और मास्टर ऑफ डिग्री वगैरह डिग्री के लिए बारे में जो जिक्र किया गया है, केजरीवाल को पिछले हफ्ते शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद उन्होंने 15 सितंबर को ऐलान किया था कि वो 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी AAP सरकार आज सूबे के नए मुख्यमंत्री का ऐलान करने जा रही है। CM केजरीवाल के आवास में विधायक दल की बैठक के बाद नए नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद आज ही शाम के समय केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल IGP BK सक्सेना से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान केजरीवाल इस्तीफा भी दे सकते हैं। दिल्ली में जारी इस सियासी घटनाक्रम के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री और AAP के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये बात मायने नहीं रखती कि CM की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रखकर एक व्यक्ति बैठेगा। बता दें कि आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 2 दिन बाद 15 सितंबर को दिल्ली CM केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद CM केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। यहाँ उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं तब तक CM कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। केजरीवाल ईमानदार है, मैं हर घर और गली में जाऊंगा और जब तक जनता का फैसला नहीं मिल जाता तब तक CM की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। बताया पहले क्यों नहीं दिया था इस्तीफा केजरीवाल। AAP दफ्तर ने बताया कि उन्होंने जेल में रहने के दौरान इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जेल क्यों भेजा। इन्होंने ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना, केजरीवाल को तोड़ना। इनका फार्मूला की पार्टी को तोड़ दो, विधायक को तोड़ दो, ED छापेमारी कर दो। इनको लग रहा था कि केजरीवाल का जेल में डालकर पार्टी तोड़ देंगे। CM ने कहा, मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो ये एक एक करके सबको जेल में डालते, क्योंकि इन्होंने सिद्धरमैया, ममता दीदी, पिनराई विजयन सबके खिलाफ केस कर रखा है। अरविंद कुर्सी केजरीवाल की तो केजरीवाल की ही रहेगी। नए CM के ऐलान से पहले बड़े सौरभ भारद्वाज राम की खड़ाऊ का किया जिक्र। दिल्ली सरकार में मंत्री और AAP के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये बात मायने नहीं रखती कुर्सी पर कौन बैठेगा और कि कुर्सी किसकी रहेगी। तो दोस्तों पिछले 2 दिन से दिल्ली के सियासी गलियारों में नए मुख्यमंत्री चयन को लेकर चर्चा गर्म है। शीला दीक्षित के बाद क्या आपसी के रूप में दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है क्या हरियाणा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल जाट नेता कैलाश गहलोत पर दांव खेलेंगे। तो किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें वे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेंगे। इस रेस में आपसी कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के नाम सबसे आगे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया, तो मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी अच्छी लगी हो। अगर आप सभी लोग इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाह जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए जो है एक मोटिवेशन, सहानुभूति और हौसला अफजाई होती है। उसी हौसला अफजाई को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।